नमस्ते दोस्तों। कुछ मार्केट के बारे में आपसे चर्चा कर लें। मार्च महीने में जब ये कोरोना का संकट आया था और मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा था, तब से ही हमने हमारे सभी सेमिनार्स में और जो भी हमारे निवेशक हैं उनको सभी को यही कहा था कि आप डरे नहीं। कोरोना संकट बहुत ज़्यादा समय के लिए मार्केट को कम से कम रोक के नहीं रखेगा और पैनिक में हमें निवेश करना ही चाहिए। 23 मार्च को हमने एक 30 शेयर्स का एक लिस्ट भी जारी किया था और ना सिर्फ हमारे निवेशक बल्कि हज़ारों लोगों को वो लिस्ट भेजी गई थी और मुझे बताते हुए खुशी है आप में से जिन लोगों ने भी उसमें इन्वेस्ट किया है। लगभग 40% के करीब का मुनाफा 3 महीने में हुआ है। अच्छा मार्केट रहा। वैसे कोरोना संकट तो समाप्त नहीं हुआ है। सारे विश्व में अभी भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। भारत में तो अभी जिस गति से उसकी फैलाव हो रही है, कल 40,000 नए पेशेंट जुड़े हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसके बावजूद भी अभी तक कोई उसका वैक्सीन हाथ में नहीं आया है। जो बातें बताई जा रही है उसके हिसाब से कम और 2 या 3 महीने तो और वैक्सीन आने में भी लगेंगे। और मार्केट भी बहुत ख़राब है, कई जगह फिर से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी हमारा मार्केट और ज़्यादातर विश्व के भी मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर भागे हैं। यूएस मार्केट तो लाइफ टाइम हाई बना रहा है। हमारा मार्केट ने भी आज फिर से निफ्टी ने 11,000 रुपये का स्तर छुआ है। तो ये सब स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, मार्केट में पैसा आने से मार्केट चलता है। लेकिन ये जो अभी बहुत भयंकर जो तेज़ी आई है बहुत कम समय में, ये हमें लगता है कि कहीं न कहीं अब एक बार ठहरना ज़रूरी है या कम से कम हमें सचेत होना ज़रूरी है। इसके 2-3 कारण हैं। मुख्य कारण ये है कि इस पूरे तेज़ी में अगर आप देखते होंगे तो सेंसेक्स, निफ्टी तो बहुत तेज़ी से भागे हैं, लेकिन पूरा मार्केट नहीं बढ़ रहा है। सेंसेक्स, निफ्टी में भी करीबन 5 या 6 शेयर ऐसे हैं जिनकी वजह से मार्केट जिन्होंने लगभग 60 से 65% मार्केट को हिलाया है। तो हमारे जैसे परिपक्व मार्केट में जहाँ पे हम हज़ारों शेयर्स लिस्टेड है, 6 या 7 या 5 शेयर्स की वजह से अगर मार्केट चल रहा है तो ये बहुत अच्छा शगुन नहीं हम मानते हैं। कहीं ना कहीं इसमें हमें सचेत होना ज़रूरी है और किसी भी शेयर को बढ़ने की एक लिमिट है। रिलायंस दुगने से ज़्यादा हो गया है, बहुत अच्छी न्यूज़ आई है उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हर शेयर को एक लिमिट होती है। तो हम हमारे सभी निवेशकों को हमने ऑलरेडी बोलना शुरू किया है और हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि जहाँ भी आपको अच्छा प्रॉफिट है, हमें ऐसा लगता है कि एक बार प्रॉफिट लेना ज़रूरी है। दूसरा विषय ये है कि अभी रिज़ल्ट सीज़न शुरू हो चुका है। अभी तक जो भी रिज़ल्ट्स आए हैं आईटी छोड़ के, बाकी कोई भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया है। और अभी सभी कल परसों से बड़े-बड़े शेयर्स में और बड़े-बड़े जो यूनिट्स हैं उनके रिज़ल्ट्स आएँगे। रिज़ल्ट्स खराब आएँगे इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो उसकी वजह से मार्केट में करेक्शन आने की पूरी उम्मीद है और आना भी चाहिए। तो हमें थोड़ा सचेत होना ज़रूरी है। हम यही आपसे निवेदन करते हैं कि जहाँ भी हमको अच्छा प्रॉफ़िट मिला है, आप प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं। पैसा आप सँभाल के रखिए, कैश में रखिए। आपको कोई ना कोई अच्छा मौका फिर से मिलेगा। अगर कोई मार्केट क्रैश होता है या मार्केट के कुछ विशेष शेयर्स जिसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब आते हैं, अगर वो गिरते हैं तो उस समय आपको फिर से लेने का मौका मिलेगा। एकदम से इतना बढ़ने के बाद में 11,000 के लेवल में मैं समझता हूँ कि हमको प्रॉफ़िट बुकिंग में थोड़ा-सा सोचना ज़रूरी है। और अगर खरीदना भी है तो जो शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। निफ्टी में भी अभी तक काफ़ी ऐसे शेयर्स हैं जो 30 या 40% डाउन में हैं। तो अगर लेना है तो हम उन शेयर्स को ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान दें। हमें थोड़ा-सा अभी मन में विचलित पन आ रहा है कि मार्केट ये लेवल पे बहुत ज़्यादा हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा ना गिरे, लेकिन अगर प्रॉफ़िट है तो मुझे लगता है कि हमको एक बार ले लेना चाहिए। इसलिए हम ये आपके सामने निवेदन कर रहे हैं। अच्छे शेयर्स के रिज़ल्ट आने के बाद में अगर कहीं भी फॉल आता है तो हमें मौका मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। व्यक्तिगत आपको कोई प्रश्न है तो आप हमसे ज़रूर बात कर सकते हैं या मैसेज डाल सकते हैं।
थोड़ा सा मार्केट की तरफ ध्यान दें, यही इसीलिए ये मैसेज दिया जा रहा है। धन्यवाद।